पूरी घटना को थोड़ा सिलसिलेवार हमें बता दीजिए कि क्या हुआ था आपके भाई साहब के साथ? मेरे भाई के साथ प्रिंसिपल और मैनेजर लोग बुलवाए थे कि आइए आपकी नियुक्ति करा देते हैं। नियुक्ति किस संबंध में? नियुक्ति किस संबंध में? हमारे पिताजी 2019 हमारे पिताजी नौकरी करते थे कच्चा इंटर कॉलेज में, तो 2019 में एक्सपायर कर गए। अभी तक काशित नियुक्ति के लिए इन्होंने हमको बुलाया था, हमारे भाई साहब को, कि आइए आपकी नियुक्ति करा देते हैं। नियुक्ति कराने के संबंध में बुलाने के बाद इनको जो है ऑफिस में बुला करके बैठा करके पॉइजन पिला करके बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद हम लोग उठा के ले गया हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सर, ये पिताजी की मृत्यु हुई 2019 में जी, और ये कहानी अब हुई जी। तो क्या इतने दिन से क्या वो सिर्फ दौड़ा रहे थे या इतने दिन से उन्हें सोच रहे थे? नहीं दौड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके पिताजी की जगह हमसे फिलहाल वो 6 लाख रुपए का डिमांड किए थे। आपका 6 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो आपकी नियुक्ति हम करा देते हैं। तो हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं, हम लोग दे नहीं पाए। इसलिए इन्होंने जो है कि कुछ न कुछ कागजात हम से ऐसे मांग रहे थे कि हम लोग दे नहीं पा रहे थे। फिर हम जो है परेशान होकर के हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में हम लोग की दलील हुई। हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को हमारे देखा और उसके बाद हम लोग के पक्ष में फैसला किया कि आपके पिताजी ठीक ठाक थे, वैलिड थे नौकरी में, आपको नौकरी और आपके माताजी को पारिवारिक पेंशन मिलना चाहिए। कोर्ट का हमारे पास आदेश है। ये आदेश जो है कोर्ट ने किया है 11/3/22 को। तो इसी संबंध में कोर्ट जब आदेश किया तो हम लोग को बुलाया गया कि ठीक है आप आइए और आपकी हम नियुक्ति करा देते हैं। नियुक्ति कराने के संबंध में जब हमारे भाई साहब गए, चूँकि हम लोग से बताया नहीं, अकेले चले गए। अब जाने के बाद इस तरीके की घटना उनके साथ हुआ। लेकिन अभी मैं जो पर्सनली अभी क्षेत्र में 2-3 दिनों से मैं घूम रहा था, ये परसों से मैं घूम रहा हूँ और कुछ लोगों से मेरी बातें भी हुई, हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने दबी जुबान में ये भी कहा कि जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी उसके बाद आपने जो है नौकरी की जगह पे पैसा ले लिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? नौकरी जगह पैसा हम ले लिए थे। प्रिंसिपल ने आपसे पूछा था कि आपको नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए, तो आपने बोला था हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा दे दीजिए, और वो पैसा आपने ले लिया था, अपने भाई साहब को भी नहीं बताया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर अफवाह है। अफवाह है जी। दूसरा, इसका और भी कुछ ऐसे पहलू खुल के आए थे कि आपने जो है भाई साहब को खुद चाहते तो आप बचा लेते, क्योंकि भाई साहब ने जहर खाया था, तो आप लोगों के पास दर बयान दिलवाने के लिए लेके जा रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? इस तरह की अफवाह मार्केट में है, लोगों के बीच में इस तरह की बातें चल रही, वो मैं आपसे पूछा कि जैसे हमको सूचना मिली, हम वहाँ पे अपनी भाभी को अपनी गाड़ी में बैठाए और तत्काल वहाँ लेके गए। उसके बाद भीड़ वहाँ पे थी, भीड़ को हटाते हुए जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखे, इनसे पूछे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये बताया कि हमको पॉइजन पिला दिया गया है। तो हम तत्काल जो है कि पिला दिया गया, तो हम तत्काल पानी और नमक मंगवा करके उनको पिला रहे थे, पिलाए कि ताकि ये जो है पॉइजन कुछ निकल जाए। उसके बाद थोड़ी स्थिति ठीक ठाक होती तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? हॉस्पिटल जाने के बाद ही या रास्ते में ही हुई? नहीं, उनकी मृत्यु हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। हॉस्पिटल में लगभग 18 घंटे वो ठीक ठाक थे। 4 बजे हमको एक बयान दिए। 4 बजे जब उनको होश आया तो ठीक ठाक थे, बोले अब तो हम पहले से ठीक हैं। तो हम पूरी घटना उनसे पूछे कि क्या हुआ, तो वो हमको बयान दिए कि 4 लोग मिल करके हमको ज़बरदस्ती पॉइजन पिला दिए। अच्छा। फिर बाद में हम पैसे की उसमें थोड़ी दिक्कत थी तो हम आए घर, पैसे का व्यवस्था बना करके वहाँ पहुँचे। जब पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें उड़ रही हैं कि जो आपका मामला है इसमें इनडायरेक्टली कहीं न कहीं विधायक और सांसद का भी इन्वॉल्वमेंट है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं। सर, आप भी तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बसपा से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, संबंधित हैं भाजपा के, बस उनसे मेरा संबंध है, भाजपा से मेरा कोई संबंध नहीं तो है। आप कहाँ तक मतलब आपको लगता है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, दबाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से आदेश आ रहा है कि इनका जो CCTV फुटेज है वो सारा चीज़ उसमें दिखा रहा है कि हाँ, इनके भाई को कैसे बैठाया गया, कोल्ड ड्रिंक में कैसे पॉइजन पिलाया गया, सारा चीज़ है। उसका फुटेज है सर आपके पास? जी मेरे पास नहीं है, इसका फुटेज प्रशासन के पास है। प्रशासन के पास है? आपने देखा है? जी, हम प्रशासन निकाल करके जब ले जा कर रखा है
तो हम लोग देखे हैं। अच्छा प्रशासन कबूल किए कि हाँ मेरे पास फुटेज आ गई है, इसकी जांच करके कार्रवाई होगी। अच्छा। और जो दोषी प्रिंसिपल साहब है वो तो अभी जेल में हैं। जी प्रबंधक जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं और बाकी 4 लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनका नाम आप बता सकते हैं? जी, जी बताएं। उनका नाम धनंजय कुमार सिंह प्रबंधक हैं। इन्हीं के सर पे सारा चीज़ हुआ है। और तीसरे व्यक्ति हैं धर्मेंद्र कुमार। अच्छा और चौथे हैं कृष्णपाल सिंह। जी। अच्छा सर, ये बताइए अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है इस मामले में? मेरी प्रशासन से पहली तो ये मांग है जी कि ये जो 3 अभी फरार हैं, इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जी इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। जी। और उसके बाद जो हमारी और मांगे हैं, जैसे हमारे पिताजी नौकरी करते थे, मृतक आश्रित में हमारे किसी एक भाई को नौकरी मिल जाए और हमारी माताजी को पारिवारिक पेंशन मिल जाए। उसके बाद जो भाई साहब हमारे गुजरे हुए हैं, उनकी पत्नी को जीवन यापन के लिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बाकी जो उनके छोटे छोटे बच्चे, अभी 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को परवरिश के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। और एक और मांग है, हमारे परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा की मांग है। हमारा परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले। मांगे रखी है, क्या आपको लगता है कि प्रशासन ये सारी मांगे आपको मानेगा? आपकी आश्वासन तो हमको एसडीएम साहब दिए हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं ये लीगल हैं और कई लोगों को दिया भी गया है इस कंडीशन में, तो आपको ये मांगे मिलेगी। आश्वासन दिया है, कई लिखित में भी दिया है? लिखित में भी दिए हैं, लिखित में आश्वासन दिए हैं। अच्छा।